ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। इस बुलेटिन में बात करेंगे पाकुड़ की, जहां सड़क हादसे में घायल 2 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। इसके साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां डीसीएम ट्रक चोरी के आरोपियों पर पुलिस ने फायरिंग कर कार्रवाई की, जिसमें 2 आरोपी घायल हैं और 1 फरार हो गया। ऐसी तमाम खबरों पे आगे विस्तार से होगी चर्चा। पाकुड़ से खबर है, जो सदर अस्पताल में तेल कैंटर और टेम्पो की टक्कर में घायल हुए 2 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसा पथरिया के पास हुआ, जब प्राइवेट स्कूल में बच्चे घर लौट रहे थे। घायल बच्चों के परिजन रामकृष्ण हंसंदा ने बताया कि 4 छात्र टेम्पो में थे, जिन्हें सदर अस्पताल लाया गया है। चिकित्सक डॉक्टर आकाशदीप ने बताया कि गंभीर स्थिति में बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। परिजनों ने एम्बुलेंस न मिलने पर नाराजगी जताई और बताया कि 108 पर कई बार कॉल करने पर भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई। अस्पताल प्रबंधन ने रेड क्रॉस सोसाइटी में एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर बच्चों को हायर सेंटर भेजा। एक्सीडेंट हुआ टांगा थाना मतलब मोड़ पर एक फलुआ है, फलुआ के मतलब स्कूल से आ रहा था, घर लौट रहा था। कहाँ गया था? प्राइवेट स्कूल, नाम तो हमको मालूम नहीं है। का सगुन हंसदा। सगुन कितना है साल? 6 और 2 बच्चा आया था, कहीं टोटो रांगा थाना के पास में टोटो का एक्सीडेंट हुआ था। इनके बच्चे से शायद 3 या 4 बच्चे, एक स्पॉट डेथ हो गया था, तो हमारे पास रेफर में आया था। तो हेड इंजरी है दोनों का, तो दोनों को प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हम लोग यहाँ से रेफर किया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर साहिबगंज से, जहां पर बरहरवा बरहेट मुख्य पथ पर डंडे पुल के पास तेज रफ्तार टैंकर और ऑटो की टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए, जिससे कई लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों ने घायलों को रांगा सीएससी पहुंचाया, जहां 2 लोगों की मौत हो गई और 3 को रेफर किया गया है। रेफर किए गए मरीजों में एक बच्ची समेत 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। ग्रामीणों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तुरंत सुधार जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मौके पर प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए शवों को सुरक्षित किया और जांच शुरू की। जब यहाँ हम लोग पेशेंट को जितना भी सबको लेके मरीज को यहाँ लाने का बाद सबको देख रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन का सबसे जरूरी था। अगर ऑक्सीजन रहता तो यहाँ कई पेशेंट बच जाता। ऑक्सीजन नहीं रहने का कारण यहाँ दो मरीज जो अभी मौत हो गया उन लोग को, और बाकी का यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहने का व्यवस्था की वजह से हम लोग बाहर भेजे, उन लोग का भी बहुत खतरे में। कहाँ गया वो लोग? और यहाँ डॉक्टर एक भी नहीं अभी, बल्कि यहाँ पेशेंट भी अभी डिलीवरी पेशेंट अंदर में, और डॉक्टर यहाँ नहीं। यहाँ सब लोग आया था, थाना परवारी रांगा थाना का। साहिबगंज से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर से खबर है, जहां सुल्तानपुर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 6 से 7 नवंबर को चोरी हुए डीसीएम ट्रक के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। आरोपियों को पकड़ने के दौरान वे पुलिस पर फायरिंग कर बैठे। जवाबी कार्यवाही के दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मामले के 5 अभियुक्तों में से 4 पहले भी सरिया लूट जैसी घटनाओं में शामिल रहे हैं। एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की पुष्टि की है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर तरहसी से, जो प्रखंड के पतरा गांव में रैयती जमीन पर रास्ता बनाने को लेकर विवाद बढ़ गया। रैयतों का आरोप है कि उनकी निजी जमीन में जबरन आवागमन कराया जा रहा है, जिससे फसलें नष्ट हो रही हैं और तनाव का माहौल है। उनका कहना है कि पहले से ही वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग दलित होने का हवाला देकर उनका जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। रैयतों ने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है और चेताया है कि अगर उनकी जमीन पर जबरन रास्ता बनाया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम मंटू कुमार यादव है। क्यों यहाँ ग्रामीण एकजुट हुए हैं? हम लोग इस जमीन का रैयत हैं और इस जमीन में जबरदस्ती रास्ता बनाया जा रहा है। कौन लोग बना रहे रास्ता? यहाँ तरहसी से आके बसे हुए कुछ हरिजन लोग हैं, रविदास जी लोग, उन सभी के द्वारा जबरदस्ती रास्ता का मांग किया जा रहा है। जबकि पहले से मनरेगा और पूर्व मंत्री स्वर्गीय मधु सिंह के द्वारा रोड बनाया जा चुका है। 2 रास्ता पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, उसके बावजूद भी जबरदस्ती रैयती जमीन में रास्ता मांगा जा रहा है। और हम सभी इसमें फसल लगाए हैं, किसान आदमी, तो इस फसल को बर्बाद इन लोग कर रहे हैं। और हम लोग आवेदन भी दिए हैं थाना में, ब्लॉक में। अगर
इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं किया जाता है तो हम सभी ग्रामीण रैयत मिलकर उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। उग्र आंदोलन करेंगे। हूँ आपका महेश प्रसाद। क्या मामला है? ये रेती जमीन मेरा है। अब हर जन जो है से इन लोग का भी वहाँ मकान तरहसी में भी है, सबका पक्का मकान है। शॉर्ट में यहाँ बस गए हुए हैं। इन लोग का निसार सर्वे में जो है सो उन लोग का भी है इस्लामुल हक के बगल से, और वहाँ भी है। इसके बावजूद में भी रेती ज़मीन में ज़बरदस्ती आना जाना कर दिए हैं, जो कि हम तेहुम अभी पहले नहीं होता था, अभी हो रहा है। और नहीं देने के बाद जो है से इन लोग कहते हैं कि हम फंसा देंगे केस में, हरिजन एक्ट में। ये सब बात के ढेरों इन लोग दिलाते रहते हैं बराबर। कितना प्लॉट? यहाँ पर 10 एकड़ 33 फीट का जमीन का प्लॉट है, और रास्ता भी नहीं था पहले। खाता प्लॉट क्या है इसका? खाता है 57-2866। क्या मांग करना चाह रहे हैं? उन लोग कहते हैं कि हम लोग को शॉर्ट में रास्ता चाहिए, तो शॉर्ट में रास्ता कहाँ से हम दें? हम लोग को आवागमन के लिए कोई रास्ता है कि नहीं है? हाँ, उधर से रास्ता है, इस्लामुल हक के भाटा से भी रास्ता है, बना हुआ है, जो अभी तक ट्रक और बस में उन लोग का दूरा पर आ जाएगा। जो सरकारी तब इन लोग क्यों इस रास्ता सरकारी का अमीन साहब भी आए हुए थे ब्लॉक से, वो देखे भी, उनको दिखा भी दिए थे। तब इन लोग इस रास्ता का उपयोग बाद क्यों करना? जबरदस्ती कहते हैं कि हमको शॉर्ट में हम लोग को रास्ता चाहिए। तो उन लोग को आवागमन के लिए पहले से कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। एक इस्लामुल हक के भाटा से उसे पिच रोड पर पकड़ लेंगे, जो मिसिर पतरा भगे चल जाएंगे तरह से। अब एक ऐसे भगे था, जो यही सेमर का गाछ है, उसी भगे वो आन लोग आते जाते थे। ये जमीन परती होने के चलते खुशकी रास्ता बना करके बाद जबरदस्ती रास्ता का मांग करते रहते हैं। हम यहाँ सुधीर यादव मेरा नाम है। वहाँ क्या हुए? तहसील पंचायत के उप मुखिया हुए हम। क्यों गोलबंद हुए? यहाँ पर सब जनता गोलबंद हुए इसलिए हुए हैं कि यहाँ का हरिजन लोग बसे हुए हैं। बोलिए। यहाँ पर हरिजन लोग बसे हुए हैं। रास्ता दूगो को पहले मधु सिंह मंत्री भूमि सुधार थे, तो वहाँ पर मेरा घूनी यादव है, तो रास्ता बनाए हुए थे, वो रास्ता को बंद कर दिया गया है। और दूसरा रास्ता भी मनरेगा से बनाया गया है, वो चालू है, जो सीधे पुल पर, साहज पुल पर, तरसी पुल पर निकल जाता है। और तो वो रास्ता को कौन बंद किया है? वो रास्ता के सभी चिमनी भाटा लग गया है, बंद हो गया है चिमनी भाटा के चलते। तो भट्टा संचालक लोग बंद कर दिए हाँ, उस रास्ता भाटा को। संचालक लोग बंद कर दिया है, मिट्टी कोड़ दिया, बंद कर दिया है। तब इन लोग जो है रैयतों को रास्ता बना रहा यहाँ है। सब गरीब गुरबा जमीन खरीदा है, 5 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा, और उसको सब यहाँ परेशान कर रहा है इन लोग की। हर जन अपने फंसा देंगे तो ऐसे फंसा देंगे, तो उसे कर देंगे, तो वहाँ पहुँचा देंगे, जमीन जबरदस्ती दाब लेंगे। भीम आर्मी वाला आया था, वहाँ का नगमनी रजक जी हैं, अबू जर्दा हैं, गुरहा के हैं, वो सब आए थे। वहाँ पर बहुत धमकी भी उन लोग दे रहे थे, हम लोग भीम आर्मी में हैं, हम लोग को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, आप लोग को बर्बाद कर देंगे। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग हम कहना चाहते हैं कि यहाँ डीसी महोदय आके जांच करें। यहाँ सीओ कर्मचारी से नहीं कुछ करे, आवेदन दिए अब तक कुछ नहीं हुआ, थाना पर भाड़े की दिए अब तक कुछ नहीं हुआ। मेरा घुरान का बाढ़ दे रहा है सब, यहाँ जनता को घुरान का बाढ़ दे रहा है सब, गोहम पुनल में सब हेल जा रहा है। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कैमूर से खबर है, जो रामगढ़ प्रखंड स्थित राज्यकृत मध्य विद्यालय डहरक में प्रधानाध्यापक हरिदास शर्मा और शिक्षक चंद्रशेखर सिंह ने अपने जन्मदिन के अवसर पर तिथि भोज का आयोजन किया। इस दौरान प्रधानाध्यापक हरिदास शर्मा ने बच्चों को स्वेटर भी वितरित किए। तिथि भोज में खीर, पूरी और सब्जी बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई, ताकि उन्हें साप्ताहिक मेन्यू से हटकर पौष्टिक आहार मिल सके। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना शंभू कुमार का स्वागत प्रधानाध्यापक ने पौधा देकर किया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत साहुका के मुखिया मनोज कुमार, जिला कार्यालय से गौतम कुमार, मध्याह्न भोजन बीआरपी सुनीता कुमारी, आदर्श बालिका विद्यालय की शिक्षिका रिंकी शर्मा, महुआरी विद्यालय के शिक्षक कमलेश शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने विद्यालय की व्यवस्थाओं और प्रधानाध्यापक हरिदास शर्मा की लीडरशिप की सराहना की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैं करूँ अपने इस बच्चों के लिए और अपने इस विद्यालय के लिए, क्योंकि जहाँ पे हम हैं, जिस जगह पे हैं, अगर उसके प्रति हम कुछ समर्पित होकर के कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ के सभी लोगों को उसका लाभ पहुँचता है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने पूरे विद्यालय परिवार। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।